तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल क्या होती है। वो वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वो कट गई थी दोस्तों, इसीलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। तो इसको समझिए दोस्तों। पिछली वीडियो मैंने आपको ख़त्म किया था कि इंटरपर्सनल क्या होती है, बैरियर क्या होते हैं कम्युनिकेशन के बीच में, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं कम्युनिकेशन के बीच में। तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन कौन सा बैरियर आता है दोस्तों, अपना ऑर्गेनाइजेशनल, ये भी बैरियर आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये कैसे बैरियर होता है वो समझते हैं हम। देयर आर बैरियर्स डेट आर नॉट ओनली लिमिटेड टू द इंडिविजुअल और टू पीपल बट एग्जिट एंटर द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा बैरियर नहीं है। देखो, इंट्रापर्सनल में क्या हो रहा था, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो रही थी, उनके बीच में जो भी बैरियर आ रहे थे वो आ रहे थे दोस्तों। जबकि इंटरपर्सनल में क्या हो रहा था, एक और दो के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकती थी, है ना, और उससे ज़्यादा भी लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती थी। तो वो बैरियर आ रहे थे उसमें। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक दो के बीच में नहीं, बल्कि सबके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो भी आपकी कंपनी है, उन सब के बीच में कम्युनिकेशन में बैरियर आ रही है, वो सब बैरियर होती हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल। इसमें क्या होती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूजुअली रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन। जो भी स्ट्रक्चर बना रखा है, कौन सा, हैरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो बना रखा है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह बताया था हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। वही लेवल सेट कर दिए जाते हैं दोस्तों, कि वर्कर है, फिर सुपरवाइज़र है, फिर ऑपरेटर है, फिर मैनेजमेंट है, मैनेजर है ना। जो भी कंपनी के लेवल सेट कर रखे हैं, अब उनके बीच में बैरियर तो आएगा ही कि ईजिली बात नहीं कर सकता लो लेवल वाला जूनियर हायर से, है ना, सीनियर से अपने। तो वो सब बैरियर किस में आते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आते हैं दोस्तों। तो दिस इज बिकॉज देयर आर द न्यूमरस ट्रांसफर पॉइंट फॉर द कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ द हेरिटेज सिस्टम। ये क्यों आता है, देखो ये इसीलिए आता है क्योंकि बहुत सारे मतलब सेट कर रखे होते हैं, बहुत सारे लेवल सेट कर रखे होते हैं, यहाँ से यहाँ से कम्युनिकेशन भेजनी है दोस्तों। तो ट्रांसफ़र पॉइंट्स, बहुत सारे ट्रांसफ़र, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करी, पहले मैं अपने सुपरवाइज़र को बताऊंगा, ठीक है, फिर वो ऑपरेटर को बताएगा, फिर वो ऐसे धीरे धीरे बात बात मालिक तक पहुंचेगी। बहुत सारी सेट हो रखे होते दोस्तों। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन बैरियर है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या आता है, ईच ऑफ दीज पॉइंट हैज़ द पोटेंशियल डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फ्लो। ठीक है दोस्तों, इन सब में ईच ऑफ दीज पॉइंट हैज़ द पोटेंशियल डिस्टर्ब टू द कम्युनिकेशन फ्लो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों अपना, द रीज़न ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आर टू मैनी ट्रांसफर स्टेशंस, है ना। जैसे नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन, फियर ऑफ सुपरवाइज़र, सुपरवाइजर से डर लगता है हमारा, है ना, वो तब भी हम अपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उससे, कि हमारा सुपरवाइज़र क्या कहेगा अगर हमें छुट्टी चाहिए या कुछ भी चाहिए, कुछ काम हमारा ख़राब हो गया हो। तो ये बहुत सारे बैरियर आते हैं। फियर ऑफ सुपरवाइज़र हो गया, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, यूज़ ऑफ इन इनएप्रोप्रिएट मीडिया हो गया, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है अपना इस यूनिट का। क्या क्वेश्चन है कि दोस्तों, डिस्कस द रीज़न इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बैरियर टू कम्युनिकेट। हमें रीज़न बताना है क्यों आते हैं। ये मैंने आपको अभी समझा भी चुका हूँ दोस्तों, कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बैरियर क्यों आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर भी हम देखते हैं। देखो, कॉमन रीज़न बात करते हैं इंटरपर्सनल के बीच में। पहला कॉमन रीज़न क्या है कि रॉन्ग अजम्पशंस, हम गलत अजम्पशन लगा के रखते हैं, है ना। क्या लगा के रखते हैं, गलत अजम्पशन लगा रखे। अगर कोई भी बंदा सामने से हमसे बात करने आ रहा है, या फिर कोई भी बंदी सामने से हमसे बात करने आ रही है, तो पहले से ही अजम्पशन लगा के बैठ सकते हैं हम कि ये ऐसा होगा, ये ऐसी होगी, ऐसे बात करता होगा, मतलब है ना, ये यहाँ रहता है, ये वहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले से ही अजम्पशन लगा के रखते हैं हम लोग। तो ये रॉन्ग अजम्पशन के कारण इंटरपर्सनल बैरियर आते हैं दोस्तों। किसके कारण आते हैं, रॉन्ग अजम्पशंस के कारण आते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे आते हैं, मैनी बैरियर स्टेम फ्रॉम रॉन्ग अजम्पशंस। बहुत सारे बैरियर आते हैं रॉन्ग अजम्पशन के कारण। रॉन्ग अजम्पशंस जनरली अकर व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द ईच अदर बैकग्राउंड। रॉन्ग अजम्पशंस कब आती हैं, क्योंकि दोनों, जो भी सेंडर है और जो भी रिसीवर है, जो लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता है
कि कौन से बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, उसका नेचर क्या है, उसकी बात करने का तरीका क्या है, वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है दोस्तों, है ना। तो तभी तो रॉन्ग अजम्पशंस आते हैं, हम ख्याली पुलाव बना लेते हैं वो ऐसा होगा ऐसा होगा, और जब वो ख्याल पुलाव मैच नहीं होता है तो बैरियर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आते हैं। या फिर वो अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो वो जो बात कहना चाहता है हमें समझ ही नहीं आती दोस्तों, तो ये भी एक बैरियर का काम करते हैं रॉन्ग अजम्पशंस दोस्तों। ठीक है, और देखो और क्या पॉइंट लिखेंगे इसमें हम, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ आवर स्किल्स अ कम्युनिकेटर वी मस्ट ट्राई टू पुट आवर सेल्फ शूज ऑफ द लिसनर। अगर हमको इस बैरियर को ख़त्म करना है दोस्तों, कैसे कैसे ख़त्म करेंगे, सबसे पहले जो वो बात कहना चाह रहा है ना, उसकी बात को हम ढंग से सुनेंगे, और अगर नहीं समझ आ रही तो उससे बोलेंगे हमें समझ नहीं आ रहा दोस्तों, तो कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकालेंगे, खुद से सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और अपने जो रॉन्ग अजम्पशन हमने लगा रखे हैं उसको थोड़ी देर के लिए अलग साइड से रख देंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, कि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंटली वेरिड परसेप्शंस क्या होते हैं दोस्तों। देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़, अलग अलग पीपल के अलग अलग अपने व्यूज़ होते हैं, अलग अलग थॉट होते हैं, वो अलग सोचता है दोस्तों। और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रिजर्व सिचुएशन इन द डिफरेंट वे, और अलग अलग व्यू होंगे तो कोई भी अगर सिचुएशन उसको दे रखी होगी तो वो अलग तरीके से सोचेगा, अलग तरीके से सोचेगा, अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, हो सकता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकता है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, फिर भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ नहीं पा रहे तो कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बेस्ट वे टू ओवरकम दिस बैरियर, जो सबसे बेहतरीन तरीका है इस बैरियर से बाहर आने का वो क्या है, टू टेक अ वाइडर व्यू ऑफ द इशू। जो समस्या है उस पर ढंग से सोचो, पूरी समस्या को अच्छी तरीके से समझो कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। जब प्रॉब्लम आपको अच्छी तरीके से पता हो जाएगी और सामने वाले बंदे को भी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से पता होगी, तो जो वो बात कहना चाह रहा है हो सकता है वो कुछ पॉइंट जो कह रहा हो वो ठीक हो। तो फिर प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि प्रॉब्लम अच्छी तरीके से दोनों को समझ आ गई तो दोनों के पॉइंट जो होंगे कहीं ना कहीं मैच करेंगे, और मैच करेंगे तो जो बैरियर तुम्हारे बीच में आ रहा है तो वो ख़त्म होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट इसमें पॉइंट में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, है ना, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, नो टू पर्सन हैव सिमिलर बैकग्राउंड, दो पर्सन के बीच में सिमिलर बैकग्राउंड नहीं होता है। पीपल वेरी इन टर्म ऑफ देयर एजुकेशन, कैसे कैसे वेरी करते हैं, कैसे कैसे अलग होते हैं, एजुकेशन उनकी अलग होगी, कल्चर अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी, इन्वायरमेंटल एज अलग होती, एज अलग होगी, फाइनेंशियल स्टेटस अलग होगा, है ना। और आवर बैकग्राउंड प्ले अ साइंटिफिक रोल इन हाउ वी इंटरप्ट द मैसेज। ठीक है, हम कैसे मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड से बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों कहीं ना कहीं। और इस जो बैकग्राउंड है इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, वन शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ हिज ऑडियंस, जो उसकी ऑडियंस है जिससे वो बात करना चाहता है, पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो। यूज़ द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली टू द डिलीवर टू हिज मैसेज इफेक्टिवली। ठीक है, जो उसने मैसेज में जो बोला है उसको अच्छी तरीके से यूज़ करो, सुनो अच्छी तरीके से उसके वो कहना क्या चाह रहा है दोस्तों। तो ये सब आप करोगे तब आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे और जो बैरियर आ रहा है उसको हटा पाओगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कॉमन रीज़न टू इंटरपर्सनल बैरियर आर। अभी हमने इंट्रापर्सनल के बारे में बात की है, अब हम बात करेंगे इंटरपर्सनल बैरियर क्यों आते हैं। लिमिटेड वैक्यूबलरी के कारण आते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों। लिमिटेड वैक्यूबलरी क्या होती है दोस्तों, कि वही होती है कि जो अपने जो बात कहना चाह रहे हो शब्द अच्छी तरीके से होते ही नहीं हमारे पास। यहाँ लिखा है ना, वी हैव लेस नंबर ऑफ वर्ड्स, हमारे पास कम वर्ड्स होते हैं अगर कम्युनिकेशन करने के, है ना, इनफेक्टिव वे में, इसलिए बोलते हैं हम वी विल लीव अ पुअर इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। इसीलिए हम अपना बहुत पुअर इंप्रेशन छोड़ देते हैं ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस के ऊपर। सॉरी दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उतने वर्ड्स ही नहीं होते जो हम उससे कहना चाहते हैं, अपनी बात को समझा ही नहीं पाते उसको अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं इंटरपर्सनल बैरियर के अंदर। और इन आवर कम्युनिकेशन द मीनिंग्स ऑफ आवर वर्ड्स शुड बी एब्सोल्यूट क्लियर एंड रिसीवर। जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे जो वर्ड्स हैं उसका जो मीनिंग है कम से कम क्लियर तो होना चाहिए सामने वालों के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हम लिमिटेड वोकेबलरी की वजह से इंटरपर्सनल बैरियर आते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं मिसमैच नॉन वर्बल और वर्बल मैसेज के ऊपर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या है ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द वर्बल एंड नॉर्मल एक्सेप्ट आर कम्युनिकेशन मेक द लिसनर कंफ्यूज एंड पजल्ड। खुद सोचो दोस्तों, जो सामने वाला बंदा है ना,
अगर जो सुन रहा है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, तुम अपनी बात बोल रहे हो और वो अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और वो समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात क्या कहना चाह रहे हो, तो कंफ्यूज हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं बैरियर आते हैं इसी वजह से दोस्तों। लिखा है ना, इन अप्रोप्रिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आल्सो कॉल द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कम्युनिकेटर शुड एडप्ट हिमसेल्फ टू द कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट में जाता है, थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ द लिसनर। और जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मान लो सेंडर है और एक रिसीवर है, अब सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है वो सही हो, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो रिसीवर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है। तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा, मैं कैसे इस बैरियर को हटाऊँगा, मैं इस तरीके से हटाऊँगा कि मैं जो सामने वाला जो बंदा मुझसे बात कहना चाह रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को उसकी जगह रख के देखूँगा कि हाँ हो सकता है वो जो कह रहा है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा। ये मैं सोचने की समझने की अच्छी तरीके से करूँगा, तब इस बैरियर को हम ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। अब लास्ट जो बैरियर है वो और देख लीजिए दोस्तों, फिर ख़त्म करते हैं इसको फटाफट से। क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। देखो, वी डू दिस बिकॉज इफ़ वी आर रिसीवर, अगर हम रिसीवर हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, तो इफ़ वी आर द पेइंग अटेंशन ओनली अ पार्ट ऑफ अ मैसेज, अगर हम केवल, मान लो मैं बहुत सारी रामायण पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ, अगर आप केवल एक छोटी सी पार्ट में इंटरेस्टेड हो, जैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए और आप केवल एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हो, तो केवल आप एक ही क्वेश्चन को पढ़ोगे, है ना, एक ही क्वेश्चन में अपने अच्छी तरीके से अपना ध्यान लगाओगे, समझोगे एक ही क्वेश्चन को, जबकि और भी जो क्वेश्चन है उसको नहीं समझोगे, तो कहीं ना कहीं बैरियर आएगा नहीं आएगा। तो वही होता है इम्पोजिंग बैरियर नोन एज कम्युनिकेटिंग सिलेक्टिविटी दोस्तों, है ना। केवल हम एक ही पार्ट में एक ही क्वेश्चन के ऊपर अटेंशन पे करते हैं अपना, क्योंकि उसी चीज़ से हमें मतलब है, फालतू की बातों से मतलब ही नहीं है हमें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, वी डू दिस बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली वन पार्ट। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड रखते हैं। ठीक है, विच मे बी यूज़फुल टू अस, और वो हमारे लिए यूज़फुल भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इन सच सिचुएशन द सेंडर इज़ नॉट अ फॉल्ट। इसमें जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आप तक मैसेज पहुँचा रहा हूँ, अपने सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपको तो एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ पर लिख रखा है, इन सच सिचुएशन सेंडर इज़ नॉट अ फॉल्ट, सेंडर की कोई गलती नहीं होती है, इट इज़ रिसीवर हु ब्रेक द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये रिसीवर की गलती होती है जो कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देता है। मान लो मैं बहुत सारी बातें आपको समझा रहा हूँ, तो एक बंदा तुम में से मेरे को इंटरप्ट कर देता है बीच में। क्यों इंटरप्ट कर देता है, क्योंकि उसको एक ही पार्ट में इंटरेस्ट था, वो उसने आराम से समझ लिया, उससे क्या मतलब उसके आगे की बात का। तो ये सब जो बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी में बैरियर आते हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट इसमें कुछ रीज़न है, कॉमन रीज़न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बैरियर आर। कौन कौन से रीज़न है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, मैसेज ओवरलोडिंग की वजह से, और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से, फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। ये सब क्या है, कॉमन बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा गया तो सारी यूनिट की वीडियो आज ही मैं अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।